आज हमारे बीच नौगांव शहर का समस्त प्रबुद्ध वर्ग विराजमान है। घटनाक्रम इस प्रकार का है कि जो हमारे पास में लगा हुआ झांसी जिला है, वहाँ के मौलानीपुर में वहाँ के श्री ब्रजेश पाठक जी जो परम गौ भक्त हैं, उनके ऊपर कुछ गलत प्रकार के लांछन लगाए गए हैं। तो हमारे जो नगर का समाज है, प्रबुद्ध वर्ग है, उनकी क्या सोच है पंडित ब्रजेश पाठक जी के बारे में, उसी तारतम्य में हमारे बीच है श्री एल रावत साहब। मैं चाहूंगा सर, आप क्या प्रतिक्रिया है उनके बारे में, कैसा आपका उनका परिचय है, क्या उससे कोई काम कर सकते हैं सर? देखिए, ऐसा है कि व्यक्ति के कार्य से उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। मैं उनसे एक दो बार भेंट जब की और गो सेवा के बारे में उनके सत्कार्यों को सुना, और जैसे उनकी वाणी, ओज, ये सारी चीज़ें जो उनके गुणों का यदि परिपालन किया जाए तो मेरी दृष्टि से तो वो व्यक्ति इस प्रकार के क्षुद्र स्तर के कार्यों में जो है किसी प्रकार से उनके हाथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंतरात्मा से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चल जाता है। जैसा कि उनके बोलने से, उनके व्यवहार से, उनके सदाचार से और उनके जो वर्तमान में गौ सेवा जैसे सत्कार्य हैं, इन समस्त चीज़ों को देख करके मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। वो अलग बात है कि वही कानून या किसी न किसी प्रकार से ज़बरदस्ती आक्षेप, क्योंकि राजनीति में ये चलता ही है। राजनीति बनाई इसलिए गई है कि यदि हमें किसी को नीचा दिखाना है तो किसी भी प्रकार के एक्ट का गलत प्रयोग करके और उसको पीड़ित किया जाए। तो मेरी दृष्टि से तो ये ना न्यायोचित है और उसका भली भांति जो है आकलन किया जाना चाहिए। केवल मात्र कहने से ये चीज़ सही नहीं है। इसी क्रम में हमारे बीच विराजमान है श्री जयंत चतुर्वेदी साहब। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि आप उनके बारे में क्या जानते हैं, कैसी राय है आपके बारे में पाठक जी को लेकर के, कृपया करके दो शब्द बताएं। श्री पाठक जी से मेरा एक दो बार का परिचय है, मुलाकात है, और जहाँ तक उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का प्रश्न है, मैंने स्वयं उनकी गौशाला में उनकी गौ सेवा और गौभक्ति देखी है। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के प्रति इस प्रकार का कोई दुराग्रह पूर्वक मिथ्या आरोप लगाना ये उचित नहीं है। और वर्तमान परिस्थिति में पाठक जी निश्चित रूप से बहुत ही गौसेवक, गौभक्त, और उनका जो व्यक्तित्व है उसके अनुरूप ऐसा कहीं से भी हमें तो नहीं लगता है कि उन्होंने इस प्रकार का कोई कार्य किया होगा। और हम यही चाहेंगे कि इस प्रकार के मिथ्या आरोप जो उन पर आरोपित किए जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, और उनके व्यक्तित्व को और उनके कैरियर को नीचा दिखाने के लिए ये दुष्प्रयास नहीं होना चाहिए। ये हम यही चाहते हैं कि जो भी सच है वो सामने आए और अनर्गल रूप से उनकी छवि को नुकसान ना पहुंचाया। हमारे शहर के प्रख्यात समाज सेवी परम श्रद्धेय श्री त्रिपाठी जी विराजमान हैं। मैं चाहूँगा सर, आपकी क्या सोच है श्री पाठक जी के बारे में, कृपया करके बताएं। मेरी ब्रजेश पाठक जी से मात्र एक बार मुलाकात हुई है। बहुत ही सज्जन हैं। जो व्यक्ति गोपालक हो सकता है, जो गौ माता की सेवा कर सकता है, तो कभी कोई निकृष्ट गलत काम करने की उसकी मनसा ही नहीं हो सकती है। इस तरह जो है मैं चाहता हूँ, मैंने गौ सेवक हैं और गौ सेवक होते हुए वो धर्म का पालन करते हैं, सनातन धर्म का पालन करते हैं, तो इस तरह की उनकी भावना कभी नहीं हो सकती है। मैं चाहता हूं कि पूरी छानबीन हो, इनके ऊपर जो दोषारोपण लगाया गया है पूरी छानबीन हो, न्याय अपना काम करे। लेकिन निश्चित रूप से जो है बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, मैं निश्चित रूप से बहुत आदर से उनको सम्मान करता हूँ। हमारे नगर में जो गायत्री परिवार है और समाज के विभिन्न समाज सेवा के उपक्रम है, उनमें हमेशा बड़ी भूमिका निभाने वाले श्रद्धेय डीडी चौबे हमारे बीच विराजमान है। एक और बात है कि आप उनको उनके बाल्यकाल से आप उनसे परिचित हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपसे अच्छा उनके बारे में कोई नहीं बता सकता है। आप ही बताएं पाठक जी के बारे में आप क्या राय है? पाठक जी को लगभग उनकी उम्र 15 साल थी, तब से हम उनको जानते हैं आज तक।
उनकी चिंतन चरित्र आचरण व्यवहार गुणक्रम स्वभाव को भली भांति हम उनसे परिचित हैं और बहुत अच्छे गौ सेवक एक अध्यात्म पथ पर परिणाम होने वाले व्यक्ति हैं। ऐसा निकृष्ट कार्य को सब ने सोच भी नहीं सकते करने की बहुत दूर की बात है। लिहाजा उन पर जो आरोप लगाया गया उसकी सही छानबीन हो और उस सही दिशा में कदम उठाए शासन और इस जो उन पर आरोप लगाया उसे दिया जाए। सरकार जी हमारे बीच विराजमान हैं। आप भी हमारे नगर के अत्यंत सम्मानित समाजसेवी हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपका उसके बारे में क्या राय है, आप कृपा करें सरकार जी। श्री पाठक जी को हम बहुत समय से जानते हैं, क्योंकि हम उनके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं। हमारी जन्मभूमि मीरा है, वो मऊरानीपुर में रहते हैं। उनका चरित्र आचरण अभी तक जितना रहा है और जो भी उनका समाज के प्रति कार्यक्रम रहे हैं, क्रियाकलाप रहे हैं, बहुत अच्छे रहे हैं। तो उनके बारे में ऐसी निकृष्ट धारणा सोचना भी हमें अच्छा नहीं लगता है और जिसने भी ये आरोप प्रत्यारोप किया है वो बहुत गलत है। पाठक जी के प्रति ऐसी भावना बहुत गलत है, वो कभी इस प्रकार का नीच कर्म कर ही नहीं सकते हैं। हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि इस घृणित कार्य में सब लोग उनका साथ दें और विरोध करें। इस प्रकार के राजनीतिक दोषवश लगाए गए कार्य उनके ऊपर न थोपे जाए और शासन से भी अनुरोध है कि पूर्णतः छानबीन करने के पश्चात ही कोई क्रियाकलाप उनके ऊपर थोपा जाए। आदरणीय शिव गोपाल जी पटेरिया, जो आप मऊरानीपुर के पास के गांव के हैं और आप उनको बड़े करीबी से जानते हैं, आपके साथ में काम किया है आपने, मैं चाहूँगा कि आप उनके बारे में 2 शब्द कहें श्री पटेरिया जी। जी, वैसे हमने भाई साहब को बहुत युवा समय से देखा है और भाई साहब ने कभी दोस्ती में लोगों से मजाक करना पसंद नहीं किया इस क्षेत्र में। अब तो कई समाज संगठनों से और गौ सेवा से या अन्य चीज़ों में ऐसे संलग्न हैं कि प्रश्न ही नहीं उठता। इस 100% राजनीति से प्रेरित होगा लोगों ने ऐसा उनके ऊपर आरोप लगाया है। ये पूरा समाज जानता है और शासन अनजाने में ऐसा प्रकरण उनके नाम दर्ज कर चुका, नहीं तो शासन भी परिचित है ब्रजेश भाई साहब के चरित्र से। बस मैं इस कृत्य पर निंदा, अपनी तरफ से निंदा प्रस्ताव देता हूँ कि बगैर जांच के ऐसी कोई भी कार्रवाई न की जाए। धन्यवाद। में हमारे बीच विराजमान है श्री दिनेश चंद्र दीक्षित। मैं चाहूँगा सर आपके क्या राय है का बताएंगे। देखिए, पाठक जी से हम व्यक्तिगत तौर पर परिचित तो नहीं है, लेकिन हम अपने समाज की ओर से कहेंगे कि किसी व्यक्ति पर यदि गलत लांछन लगाया जाता है तो सभी लोग मिलकर के उनका सहयोग करें और उस लांछन को काव्यक्त करें। बस ये देखिए, आज हमारे बीच हमारे नगर का समस्त प्रबुद्ध वर्ग विराजमान है और सबकी एक राय है, एक सोच है कि श्री ब्रजेश जी पाठक जो परम गौभक्त हैं हमारे क्षेत्र के, वो कोई ऐसा घृणित काम नहीं कर सकते हैं जैसा उन पर लांछन लगाया गया है। यहाँ इतना ही अनुरोध है कि इस प्रकार का लांछन न लगाया जाए। राजनीतिक द्वंद्वता अच्छी बात है, पर राजनीति का स्तर ना गिरा दिया जाए तबकि किसी का हम एकदम नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार हो जाएं। तो हम सब मिलकर के अपील करते हैं शासन से, प्रशासन से कि इस प्रकार कोई स्टेप लेने से पहले उसकी विधिवत जांच हो। बड़े से बड़ा कोई जो जांच होती है वो जांच हो, और जांच में जो गलत पाए जाते हैं तो जो भी कार्रवाई उन पर की जाए, परंतु बेवजह किसी को ना फंसाया जाए। यही हम सब नगर के जो नवाओं के प्रबुद्ध वर्ग विराजमान है, सबसे हमारी सब लोगों की एक अपील है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से, वहाँ के प्रशासन से, कि किसी भी व्यक्ति को, हम ऐसा मानते हैं कि जो भाजपा का सरकार है वर्तमान में और जो योगी जी उसके मुखिया हैं, हम सब की उनके बारे में बहुत अच्छी सोच है। वो इस समय एक न्याय की प्रतिमूर्ति हैं। राम राज्य की जो हमारी परिकल्पना है उसके वो एक प्रतीक हैं। तो ऐसे राम राज्य में यदि किसी संत को सताया जाता है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब मिलकर अपील करते हैं कि उसकी विधिवत छानबीन हो, विधिवत जांच हो। यदि वो दोषी पाए जाते तो जो दंड हो वो उन्हें दंड दिया जाए। किंतु हम सबकी यही सोच है कि सिर्फ पाठक जी ऐसे घृणित काम कर ही नहीं सकते। अतः हम सब लोग मिलकर के उन पर जो लांछन लगाए गए हैं उससे हम घोर निंदा करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं।